हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन रोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी अपने ड्रैगन रोड को यूज करता है और वो जो इंसान होता है उसके मुंह पे मारता है। तो एपिसोड नंबर 112 की स्टार्टिंग होती है। लिन सोच रहा था लांस जॉनी ने अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट किया। ये हैरानी की बात नहीं कि मेरे मास्टर इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इसे। जॉनी को ओपोनेंट सोच रहा था इसने तो मेरे को पकड़ ही लिया, मतलब एकदम से ही अटैक कर दिया मेरे ऊपर। मैं इसे सच्ची मुच्ची अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। वो अपना अटैक यूज करता है स्ट्रॉम स्टॉम्प। उसके अटैक से जॉनी हवा में उड़ जाता है। वो इंसान सोच रहा होता है जब ये नीचे गिरेगा मैं एक और बार इसे मारूंगा। जॉनी ऐसे हवा में होता है, वह अपने विंड एलिमेंट को यूज कर रहा होता है। वो जो इसका ओपोनेंट होता है वो सोच रहा था क्या ये उड़ रहा है हवा में, ठीक है अगर ऐसी बात तो मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ। वो अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, अपने आर्मर को यूज करता है, जॉनी की तरफ जा रहा होता है। उसकी टीम की लड़की बोल रही थी ऑफ कोर्स ये इनर कोर्ट को जाना चाहता है क्वीन लुओ के साथ। जो उसकी टीम का मोटू होता है वो बोलता है हाँ इसे बहुत ज्यादा जल्दी है ना। तो जल्दी से जा रहा होता है जॉनी की तरफ। तभी जॉनी वेल अपने सभी एलिमेंट्स को गैदर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है उसका ओपोनेंट की ये चल के रहा है। जॉनी ने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक वेल फायर बॉल की तरह क्रिएट कर लिया था, बॉल की तरह। विंड ब्लेड, आइस मेस, फायर बॉल ऐसे एयर में अपेयर होने लग पड़े और वो यान काइलून की तरफ चल पड़े। जितने भी अटैक्स होते हैं जॉनी के वो यान काइलून को लगते हैं। लिन बोलता है एलिमेंट मैनिपुलेटिंग, ये तो कुछ ज्यादा सीक्रेट से भरा हुआ है। जॉनी फिर से अपना एक अटैक यूज करता है, मतलब एनर्जीज को गैदर कर रहा होता है एक बॉल की तरफ। पहले अपनी शायद फ्यूजन एबिलिटी को यूज कर रहा है। यान ऐसे नीचे गिरा होता है, खांस रहा होता है। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। जॉनी का जो अटैक होता है वो बॉल टाइप वो उससे टकराता है वेल उसकी चेस्ट में और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। इन बोलता है ये क्या चीज थी। जॉनी फिर आगे की तरफ देख रहा होता है। यूकी बोलती है कि जॉनी के पास 4 रिंग्स है, मतलब जब से 4 रिंग्स है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है हमसे भी ज्यादा। क्वानली बोलता है ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं है पर इसके पास दिमाग भी है, ये अपने सारे मूव्स को और बैटल को प्रिडिक्ट करता है पहले कि क्या करना है क्या नहीं। यान अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है पूरी तरह से और सोच रहा था मैं ऐसे नहीं करने दे सकता हूँ, मेरी स्पिरिट एनर्जी वो खत्म हो जाएगी, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता हूँ, मेरे को फिनिश करना ही पड़ेगा जल्दी से। वेल परेशान होता है एक तरह से। वो अपनी 7 साल स्किल को यूज करता है, मैमथ एविटार स्टेट। एक बहुत बड़ा मैमथ अपीयर हो जाता है, वो जॉनी की तरफ आ रहा होता है। जॉनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूएनएन बोलते है ये मैमथ तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जॉनी की चेस्ट ग्लो करती है और वो आगे की तरफ एक अटैक को भेजता है, वेल 4 के एलिमेंट्स को। मैमथ भी अपने मुंह को ओपन करते शायद एक लेजर टाइप को शूट करने लगा होता है। जॉनी का अटैक और उसका अटैक एक दूसरे से टकराता है। लिन बोलता है एक 4 रिंग मास्टर 7 रिंग मास्टर के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। सर तुम्हारा स्टूडेंट तो सच्ची मुच्ची एक अमेजिंग और प्रोडिजी एक तरह से। तभी ऐसे स्मोकी होती है हर जगह, वो हटती है तो लान ऐसे मतलब यान ऐसे नीचे गिरा होता है। जॉनी ऐसे बिल्कुल ठीक होता खड़ा होता है। यान सोच रहा था इसकी परफॉर्मेंस तो कुछ ज्यादा खतरनाक थी। मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि मैं नेचर के साथ फाइट कर रहा हूँ पर मैं हार नहीं मान सकता, मैं अभी फाइट कर सकता हूँ। वो जो उसकी लड़की होती है वेल जिसके साथ वो जाना चाहता है इनर कोर्ट में, वो बोलती है कि हम सरेंडर करते हैं। वो यान के पास पहुंच जाती है, बोलती है हमारे पास अभी भी टीम मैच है, सिर्फ स्टार्टिंग ही है। यान बोल रहा होता है कि क्यों लू मैं फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि पहला मैच शॉक अकेडमी जीतती है। ऐसे ही ल्यू फेंग और युआनन कुजा खुश होते हैं। फिर सेकंड मैच की स्टार्टिंग होती है, वेल बाइजुजू और वो लड़की वहां पे आ जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि जो सेकंड मैच है वो बाइजुजू शॉक अकेडमी की वर्सेस क्विंग लुओ फेडरेशन सेंट्रल की। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अरमिंग बोल रहा होता है ब्रदर ये शॉक अकेडमी तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। जो दूसरा होता है वो बोलता है हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। इस लड़की के पास भी कुछ फेमिलियर सी एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है ये और लांजानियो फ्रेंड से ज्यादा ही हैं। ये ऐसे कैसे रिश्ते को जान गया। अरमिंग बोलता है अच्छा लांजानियो टांग सान से रिलेटेड नहीं है क्या, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो टांग सान से रिलेटेड है। दूसरा बोलता है मुझे पता नहीं, मुझे लगता कि उसे अपने हेरिटेज के बारे में पता है, मतलब अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता है और इसकी ब्लड लाइन अभी भी प्रेजेंट है और वो अलाइव है। इसका मतलब पहले इसके फादर की बात हो रही है टांग वुलिन की। ये एक चांस हो सकता है कि ये जो बच्चा ये एक एग से पैदा हुआ है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके पेरेंट्स अभी भी अलाइव हैं कि नहीं, मतलब यहाँ पे हैं कि नहीं। तभी हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाता है। क्विंग लुओ अपने फैन से अटैक करती है बाइजुजू की तरफ। बाइजुजू ने भी अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है वो और वेल डॉज कर लेती है अटैक को। क्विंग लुओ सोच रही थी फोरसाइट ये मेरे मूवमेंट को पता लगा पा रही है कि कहां से अटैक करने लगी हूँ मैं। वो अपने एक बवंडर टाइप को भेज देती है, टोर्नेडो टाइप को आगे की तरफ। बाइजुजू पीछे की तरफ मूव करती है, फिर वो अटैक करने लगी होती है आगे की तरफ। वो अपने स्पेयर से अटैक करती है और वेल अपनी रिंग को फॉर्म कर लेती है। क्वीन लुओ सोच रही थी इसके जो बाइजुजू के पर्पल स्केल्स हैं ये मेरे अटैक को रोक सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। बाइजुजू आगे की तरफ जा रही होती है स्पेयर को लेकर अटैक करने के लिए। क्वीन लुओ सोच रही होती है कि गोल्डन रिंग की कैसी स्किल होगी जो ये यूज करने लगी है। बाइजुजू आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है क्विंग लुओ की तरह। क्विंग लुओ सोच रही होती है नहीं ये तो ऐसे क्या करने लगी है। बाइजुजू आगे की तरफ अटैक करती है और अपने स्पेयर से मारती है उस टोर्नेडो की तरफ। वो टोर्नेडो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्विंग लुओ पीछे होती है, वो भी अपनी फैन को वेल यूज कर रही होती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा करने के लगे हैं ऐसे ही, पता नहीं क्या दिखाना चाहते पैनल्स में। ईयर के
क्विंगलियो के राउंड में एनर्जी सराउंड कर रही होती है, उसे ईयर बोलती है फक। एरमिंग बोलता है कि ये कौन है, एक स्पिरिट। वेल बाइजुजू के बारे में पूछ रहा होता है शायद। दूसरा बोलता है ये ओरा, क्या ये बीजी मतलब जीजी हो सकती है क्या? ध्यान से देखो, ये अपनी स्पिरिट एनर्जी को बचा के रख रही है ना। ये लड़की मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस है ये कॉम्बैट में लड़की, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि अपनी वेल एक तरह से तुम्हें बताया ये पीछे की एनर्जी को सेव कर रही है, ऐसा वैसा कुछ। फिर ऐसे टाइम बीतता गया और बाइजुजू और क्विंगलियो 10 मिनट के लिए फाइट कर रहे थे। ज़ुआनी सोच रहा होता है क्या ये जो दूसरा इंसान है फूड मास्टर है, तो कुछ ज्यादा रेयर है। फिर वो ऐसे फूड को बना रहा होता है और अपने टीममेट्स को खिला रहा होता है, उनकी एनर्जी को यूज कर रहा होता है, जैसे कि टांग सान की टीम में था। ज़ुआनी सोच रहा होता है ये इंपॉर्टेंट मेंबर है मेरे को अगर टीम का इनकी। ज़ुआनी बोलता है मैंक्विन, अगर जीजू जीत जाएगी इस राउंड में तो तुम्हें नेक्स्ट वाला जीतना है, अगर वो हार जाएगी तो सरेंडर कर देना अपने मैच में भी, जब तुम काफी ज्यादा लर्न कर लो अपने एनिमी के बारे में। मैंक्विन बोलती है हाँ ठीक है कैप्टन, मतलब हाँ फोर्ट कैप्टन। ज़ुआनी बोलता है फोर्ट कैप्टन, अब फोर्ट क्या चीज है? क्वानी बोलता है ये बात कर रही है कि कैसे तुम अपने एलिमेंट्स को कैनन बॉल की तरह यूज कर सकते हो। वो हंस रहा होता है। फिर फोर्ट में कैनन बॉल्स लगी होती हैं और वो शूट करती हैं आगे की तरफ, इसलिए बोल रहे हैं ऐसे। फिर बाइजुजू को मैच दिखाता है। बाइजुजू सोच रही होती है मुझे इससे दूर रहना भी के लिए और तरीका फाइंड करने की मैं कैसे इसे हराऊं। वैसे गोल को रोटेट कर रही होती है, मतलब क्विंगलियो सोच रही होती है कि इसने कुछ गलती कर दी। फिर बाइजुजू को शायद पैर बचता कहीं पे, वो फिर अटैक कर देती है अपने वेल फैन से बाइजुजू की तरफ। बाइजुजू अपना अटैक यूज कर रही होती है, साथ में एक वेल वायलेट कलर की एनर्जी निकल रही होती है। क्विंगलियो सोच रही होती है क्या कोई ट्रैप है क्या, ये मेरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है, मैं इसे जाने नहीं दे सकती हूँ, मेरे को भी जल्दी करनी पड़ेगी। वो अपनी लेवल 2 के आर्मर को डाल लेती है और आगे की तरफ जा रही होती है बाइजुजू की तरफ। एरमिंग बोलते है ये शीजी है, ये सच्ची मुझे शीजी की डोमेन है, कोई भी इसके पास नहीं आ सकता। क्विंगलियो फंस गई है इस टेक्निक में, मतलब एक तरह से क्या करना लगी है अब ये। तभी जो क्विंगलियो होती है वो अपने फैन को वापस रख लेती है और अपने हाथ में एनर्जी को लाती है और आगे की तरफ अटैक करने लगी होती है हेवनली सील। वो जैसे अपने हाथ को आगे की तरफ करती है वेल वहां पे शीजी की डोमेन में शीजी अपेयर हो जाती है आगे। क्विंगलियो को ज्यादा हैरान होकर बोलती है क्या, शीजी उसे मारती है हाथ से और वो पीछे गिरती है क्विंगलियो और वो खांसी होती है। क्विंगलियो सोच रही होती है ये क्या चीज थी, एक और कैसे हो सकती है मेरी तरह। वहां पे वेल शीजी नहीं होती, इसी के डुप्लीकेट बन गया होता है उस डोमेन में। गाइस मैं कुछ गलती करता हूँ मुझे पता है, गाली दे दो मेरे को 2-3, बहुत परेशान हूँ मैं। वेल वो शीजी होती है, वो बाइजुजू के पीछे अपेयर हो जाती है। बाकी सभी बीस्ट उसे देख के डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो शीजी है। शीजी अपने हाथ में वेल कुछ एनर्जी टाइप को लाती है और वेल आगे की तरफ भेज देती है कुछ बॉल्स टाइप को और बोलती है कर्स ऑफ एगो। एगो क्या पता नहीं, कुछ एनर्जी टाइप उससे बज रही होती है, क्या नाम है उसका, क्विंगलियो से। तभी लिन अटैक कर देता है और बोलते रुक जाओ, वो रोक लेता है शीजी के अटैक को। लिन बोलता है कि क्विंगलियो सरेंडर करती है। शीजी आगे की तरफ देखी होती है, गायब हो जाती है। बाइजुजू वहां पे मतलब उसको चोटें लगी होती है। मैंक्विन जा रही होती है आगे की तरफ जीजू को पकड़ने के लिए। तभी ज़ुआनी जल्दी से मूव करता है और वेल बाइजुजू को गोद में उठा लेता है। बाइजुजू बोलती है ज़ुआनी हूँ। मैंक्विन सोच रही होती है तो कुछ ज्यादा फास्ट है। बाइजुजू बोलती है मेरे को नीचे रख दो, मैं चल सकती हूँ। ज़ुआनी बोलता है कि नहीं तुम कुछ ज्यादा वीक हो अभी। बाइजुजू बोलती है अगर ऐसी बात है तो मेरे को बेंच तक लेके जाओ। ज़ुआनी बोलता है बात करना बंद करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। वेल मौके पे चौका मारना, इससे कोई सीखे क्या एडवांटेज लेता है। वो बाइजुजू को गोद में लेके जा रहा होता है। बाइजुजू वेल उसकी तरफ देख रही होती है। मैंक्विन बोलती है कितने ज्यादा लंबे टाइम तक तुम इसे ऐसे उठा के रखोगे, मैं बाइजुजू को हील कर सकती हूँ। ज़ुआनी बैठ जाता है और वेल उसने गोद में रखी होती है अभी भी। वेल क्या हुआ इसको, ज़ुआनी गाइस मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, हे। ज़ुआनी बोलता है कि तुम्हारा मैच जल्दी आने वाला, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। बाइजुजू बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे क्यों नहीं रख देते तुम। मैंक्विन बोलती है क्या। क्वाली बोलता है कि ये सीरियस होने की एक्टिंग ही कर रहा है एक तरह से, और कुछ भी बकवास करे जा रहा है। ज़ुआनी को बोल रहा होता है ऐसा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो थर्ड मैच है उसके लिए रेडी हो जाओ। लान मैंक्विन शर्क अकेडमी की वर्सेस आन्यू फेडरेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट का। आन्यू सोच रहे थे मैं इस राउंड में हार नहीं सकता हूँ। वो अपने बैटल आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है, सभी रिंग्स को भी निकाल लेता है। वो अपनी फेंटल फाउल स्पिरिट को यूज करता है। 7 रिंग साउल मास्टर होता है वो, लेवल 2 का आर्मर होता है उसका। मैंक्विन ऐसे फोक को भेज रही होती है स्माइल करके। आन्यू अपने एरो ऑफ डार्कनेस को यूज करता है और नीचे की तरफ एरोस को भेज रहा होता है। मैंक्विन की फोक में उसके जितने भी स्पेयर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आन्यू बोलता है कि एरो ऑफ डार्कनेस डिसअपियर हो गए। फिर वो अपने वेल अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करती है मैंक्विन। आन्यू सोच रहा तो ये तो अल्ट्रासोनिक साउंड है, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तो मैंक्विन अपनी फ्रेंजी ब्लेजार्ड को यूज करती है वेल आइस स्टॉर्म को एक तरह से और ऊपर की तरफ भेज रही होती है। आन्यू सोच रहा था कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक 5 रिंग वॉरियर इतनी ज्यादा खतरनाक अटैक को लॉन्च कर सकती है और ऊपर से इसकी रेंज भी कुछ ज्यादा ही है। मैं तो भाग नहीं सकता हूँ, मेरे को ट्राई करना पड़ेगा और इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। आन्यू ऐसे फंस जाता है उस स्मोक में और सोच रहा था नहीं मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। वो फिर अपने एरो ऑफ डार्कनेस को ऐसे रैंडम पोजीशन में भेज देता है। उसे मैंक्विन दिखाई देती है, वेल उसकी तरह कुछ दिखाई देता है और वो बोलता है कि वहां पे वो मैंक्विन अपने फिनिक्स विजडम को यूज करती है और वेल उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रही होती है और पीछे उसका वेल बीस्ट भी अपीयर हो जाता है।
आनी सोच रहे थे मेरे को ब्लॉक कर रही है। मैंक्विन साथ में स्नो क्वीन अराइवल को करती है, डार्क फ्रॉस्ट ब्लेड को यूज करती है, वो आगे की तरफ ब्लेड को भेज देती है आन्यू की तरफ। आन्यू प्रॉब्लम में होता है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मैंक्विन की स्पिरिट हमें फिर दिखाई देती है। तब पीछे बीजी भी आ जाती है और वो भी अपना अटैक यूज करने लगी होती है। वो कुछ अरे टाइप फॉर्म करती है हवा में और नीचे की तरफ रेज शूट करने लग पड़ती है। लिन बोलते सीनियर बीजी प्लीज दया दिखाओ, तब वो वहां से गायब हो जाती है और अनाउंसमेंट हो जाती है कि शर्क अकेडमी जीतती है। मैंक्विन पूरी तरह से ठीक होती है। लिन बोलते कि तुम्हारी गलती नहीं कि तुम अपने मैचेस को हारे हो, तुम कुछ ज्यादा अनलक्की हो क्योंकि तुम्हारे ओपोनेंट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक लड़की बोलती प्रोफेसर हम अभी तक डिफीट नहीं हुए हैं। दूसरा बोलता है कि हाँ ये सही बोल रही है, हमारे पास अभी भी चांस है। लिन बोलता है ठीक है। जिवान्यू जाता है टांग्यू के और युआनन के पास और बोलता है कि हमारे पास अभी भी मैचेस बचे हुए हैं, मतलब बीस्ट के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी एनर्जी को आज यूज करो, पर हमें इस डुओ मैच को जीतना होगा। युआनन बोलता चिंता मत करो, हम इन्हें दिखा देंगे। फिर हमें नेक्स्ट डुओ मैच का सीन दिखाया जाता है। सब ऐसे ही वो कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, चेयर कर रहे होते हैं, चैनलुओ और या यूरुओ। चैनलुओ बोलता है अगर हम जीत जाएंगे तो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी लेने दूंगा शर्क में जाने की। यूरुओ बोलती है क्यों? चैनलुओ बोलते है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यूरुओ बोलती है कि हम अभी फाइट करने वाले हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच को, तुम मेरे को अभी बता रहे हो ऐसी चीज। चैनलुओ बोलते है क्योंकि मेरे पास अभी चांस है। वो हंस रहा होता है कि नजर कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे। यूरुओ बोलती है चुप करो और तैयार हो जाओ। फिर फाइट का सीन स्टार्ट हो जाता है। चैनलुओ एक तरह से क्वानली की तरह बीस्ट मोड में चला जाता है और यूरुओ जो होती है वो अपने हाथ में एक बोर्ड ले आती है और वेल डार्क मैजिशियन की तरह बन जाती है एक तरह से। वो आगे तरफ जा रहे होते हैं। टांग्यू की बोलती है ये आ रहे हैं, वेल ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, युगे वगैरह भी। जो यूरुओ होती है वो अपने वैंड से अटैक करने लगी होती है टांग्यू की तरफ। टांग्यू ने अपनी बॉडी को 5 एलिमेंट से कवर किया होता है। उसका जो वैंड टाइप होता है वो रुक जाता है और वो ऐसे हवा में रुक जाती है। यूरुओ सोच रही होती है कुछ अजीब है, मतलब ये कितनी ज्यादा अजीब सी एनर्जी है, मैं तो इसके पास ही नहीं जा पा रही हूँ। वो फिर अपना अटैक यूज करती है, वैंड को फेंक देती है। वो जो वैंड होता है वो युआनन की तरफ जा रहा होता है। युआनन उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 112 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।